nice. हरिओम। चलो क्लास का घंटा बज गया, लेट्स मूव ऑन। तो कल बात हो रही थी स्थिरता की। तो कृष्ण बार बार कहते हैं अर्जुन को, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो अर्जुन, स्थिरता लाओ, अपने विचारों में स्थिरता लाओ। और विचार, जैसे कल हम लोग ने बात करी, विचार एक पत्थर फेंका अपने लेक में, रिपल्स आए। विचार एक बीज है, विचार आपने एक बीज बोया, कहाँ बोया, सॉइल में बोया। सॉइल क्या है, आपका माइंड है। आपने उसको बार बार पानी दिया, बार बार उसी थॉट को आपने सोचा, फिर क्या हुआ, फिर वही थॉट एक कली बन गया, एक सैपलिंग बन गया, और यही सैपलिंग एक बड़े पेड़ में परिवर्तित हो गया। तो वही सीड जो आपने अपने सॉइल में डाला, वही सीड आपकी आउटर रियलिटी बन गई। That seed became your outer reality. Nobody else's. It's your outer reality. So, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब तक हम ये थॉट को नहीं समझेंगे, तब तक हम स्टिलनेस में कैसे आएंगे? बिकॉज ये थॉट्स ही तो है जो हमें स्टिल नहीं होने देता है, थॉट्स ही तो है जो इस माइंड को भगाता है। ठीक है, सो देन व्हाट आर वी सपोज टू डू? तो भगवान बार बार कहते हैं कि यही स्थिर चित्त, यही स्थिरता, और यही जब चित्त में स्थिरता आ जाती है, तभी ब्रह्म तत्व के पास पहुंच सकते हैं। तो पूरी कहानी स्थिरता की है बस। और स्थिरता हम कब पहचानेंगे अपनी स्थिरता कि हम स्थिर हैं कि नहीं? When will we recognize this? When will we know this? When will we acknowledge this? कि हम स्थिर हैं कि नहीं? स्थिरता मतलब एक चट्टान, एक चट्टान मतलब वन रॉक। स्थिरता मतलब देखते नहीं है आप, एक बड़ा सारा रॉक अगर है नदी के बीचों बीच, तो वो कितना स्थिर रहता है, क्योंकि नदी क्या कितने कोलाहल करे, चाहे नदी कितना ही उछाव करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, चाहे कुछ भी, पानी की कलकल कितनी ही हो, वो चट्टान तो वैसा का वैसे ही रहता है, हिलता नहीं बिल्कुल। तो स्टिलनेस मतलब क्या हुआ? स्टिलनेस इज ऑफ द माइंड। कब तय होगा ये तय होगा जब हम कोई भी क्या बोलिए हिंदी में, अनटूवर्ड कोई भी सेटबैक आता है, या कोई भी जो हमारे को पसंद नहीं आ रही है, जो कष्ट आता है, उन कष्टों को, हाँ, उलझन नहीं, उलझन विपरीत, सॉरी आ गया, विपरीत परिस्थिति। कोई भी जब विपरीत परिस्थिति आती है, तो हम अपने स्टिलनेस का मुआयजा ले सकते हैं। We can check our barometer of stillness only when we get some unavoidable circumstances, और कोई विपरीत परिस्थिति जब आती है, जब जो हमें नहीं पसंद है, जो हम नहीं हैंडल कर पाते हैं, तब हम, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे रिलेशनशिप्स की हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, कोई भी क्वोशंट हो, चाहे मेंटल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, इंटेलिजेंस क्वोशंट, कोई भी क्वोशंट हो, जब वो हमारे से विपरीत परिस्थिति में आती है, तब हम एडवर्स सिचुएशंस जब होते हैं, तो फिर हम अपना बैरोमीटर उसी समय चेक कर सकते हैं।
क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति, यस, क्योंकि सुख में जब हम होते हैं तो हम एनीवे स्टिल हो जाते हैं, है कि नहीं? जब हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी हमें अगर परिस्थिति में हम होते हैं तो वी ऑटोमेटिकली बिकम काम, वी बिकम साइलेंट, वी बिकम इन हैप्पीनेस, हम लोग शुक्रगुजार हो जाते हैं, ग्रेटिट्यूड में हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक एक हैप्पीनेस, एक जॉय की ऑरा हमारे अंदर आ जाती है। हम विचलित कब होते हैं? हम विचलित होते हैं जब कोई विपरीत परिस्थिति सामने आती है, और विपरीत परिस्थिति में भगवान यहाँ कह रहे हैं कि स्टिलनेस, तभी हमें मालूम पड़ता है कि हम एक्चुअली कितने स्टिल हैं। सो विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां आनी चाहिए लाइफ में, बिकॉज I think we should all respect that suffering, that events, that circumstances जो हमारे सामने आते हैं, जो हमें विचलित करते हैं, जिससे हम अपसेट होते हैं। अब अपसेट तो देखो हर इंसान अपने अपने तरीके से होता है, कोई छोटे में होता है, कोई बड़े में भी कुछ नहीं होता है और वो छोटे में हो जाता है, कोई बड़े में बहुत हो जाता है, छोटे में नहीं होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स, इज वेरी रिलेटिव, वेरी रिलेटिव, ठीक है ना? सो हम उन विपरीत परिस्थितियों को हमेशा सलाम करना चाहिए, हमेशा उसके शुक्रगुजार होने चाहिए। We should be in gratitude of all the adverse situations in our life. Why? Because that was the situation which makes us stronger. That is the situation which inspires us to become better. Those are the situations which we tests our capability and our ability. How much have we progressed? How much have we evolved? ठीक है? सो आज के बाद कोई भी विपरीत परिस्थितियां आए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। जो भी whatever is making you upset, whatever is making you disturbed, सबसे पहले तो उसे नमस्कार करो। सबसे पहले जब हम उसको नमस्कार करते हैं तो वो वैसे ही विनम्र हो जाता है और आप भी विनम्र हो जाते हो, और जैसी विनम्रता आएगी आप अपने आप स्टिलनेस में आ जाओगे, काम हो जाओगे, शांत हो जाओगे। तो शांति तो होना है, सब शांति 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 ढूंढते हैं, लेकिन होता कोई भी शांत नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम ये जो थॉट जो बोए उस मिट्टी में, वही थॉट कल आपका पेड़ बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वही पेड़ आपकी आउटर रियलिटी बन जाएगी और आप उसी को ही बिलीव करने लग जाएंगे। हम उसी को ही बिलीव करने लगते हैं। So we have to we have to check our thoughts. Which thought is going to give me a cactus and which thought is going to give me a lotus? That checking is our job. और इसी तरह चेकिंग करते 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 हमारी स्थिति क्या होगी? हमारी स्थिति यही चित्त, आप ही का चित्त उस चैतन्य से मिलने के लिए अग्रसर हो जाएगा। उसी चैतन्य में आपको जाके मिल जाना है, और इसी चित्त की स्थिरता ही ब्रह्म का सत्य है। इसी चित्त की स्थिरता ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी सी बात हमें सिर्फ समझनी है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, everything whatever is existing is nothing but energy, सिर्फ एक एनर्जी है।
और यही एनर्जी पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाती है। तो आपका एक एक थॉट जो यूनिवर्स में जा रहा है, आपका एक एक थॉट जिससे आपने खुद का पेड़ बनाया, खुद का आप ही ने पेड़ बनाया, यू हैव क्रिएटेड दिस पेड़। यही पेड़ यूनिवर्स में एनर्जी दे रहा है और एनर्जी ले रहा है। तो अगर आपने पॉजिटिव पेड़, पॉजिटिव नहीं बोलूंगी बट यस, आपने अगर कोई पेड़ ऐसा लगाया जो सुखदायी हो, तो वो आपको भी सुख दे रहा है प्लस यूनिवर्स को भी सुख दे रहा है। अब ये अगर आपने पेड़ ऐसा लगाया जो कांटे बन जाए, कैक्टस बन जाए, तो वो कैक्टस तो उसे भी दुख दे रहा है और आपको भी दुख दे रहा है। फिर आप बोलोगे डेजर्ट्स में तो बहुत कैक्टस होते हैं, दैट इज वाई वो डेजर्ट है। डेजर्ट्स में कैक्टस का अपना एक प्रकृति है, अपना एक स्वभाव, जो कि हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड? सो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो कुछ, सब कुछ स्टिलनेस में जब ले आओगे तब मुझे देख पाओगे, तब मुझे देख पाओगे। और कैसे होगा ये स्टिलनेस? कैसे होगा ये स्टिलनेस? उसी की बात आज करते हैं और इसी से आज छठा अध्याय हम लोग समापन करेंगे। बिकॉज अष्टांग योग जब यहाँ समझ में आ जाएगा हमको, तब आगे ज्ञान विज्ञान योग में कदम रखेंगे, which is 7th chapter. तो मोटा मोटी we are discussing all the essence of all the chapters, है ना? तो प्राण वायु, जो हमारे अंदर जो प्राण चलते हैं, वही आपको स्टिल नहीं होने देता ना। वही प्राण हमारे थॉट्स क्रिएट करता है, वही प्राण हमारे को दुख देता है, वही सब कुछ वही प्राण है। प्राण, प्राण जिसकी हम लोग बात करते हैं ना, ईशावास्यम सर्वम, इट इज द एनर्जी। It is the energy which is created from our prana, from our pran, creates for us, and this pran is only becoming our outer reality, and this pran is only given to the universe. So we take it from the universe and we give it back. लेकिन अब आपके अंदर एक मशीनरी है, आपके अंदर एक फैक्ट्री चल रही है। तो तुमने रॉ मटेरियल तो ले लिया वहां से जो पूरा प्योर शुद्ध है। अब यही रॉ मटेरियल आप जाके गंगा के पास लेते हो तो आपको बड़ी शुद्धता, शुद्ध रॉ मटेरियल मिलता है। अब आप जाके एक एक गार्बेज के पास एक प्राण लेते हो, वो आपको इम्प्योर मिलता है। तो वो तो चॉइस आपकी है कि आपको कैसे रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए आपको। तो आप जगह जगह भटकते हैं हम लोग कि हमें अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए, हमें अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो रॉ मटेरियल जब आपने लिया, आपने अंदर अपने उस फैक्ट्री में उसकी प्रोसेसिंग करी, तो जैसी तुमने प्रोसेसिंग करी उसी प्राण की, प्राण जो एज रॉ मटेरियल मिल रहा है आपको, एंड विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, माइंड यू, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और वही रॉ मटेरियल आपने अंदर लिया, अपनी प्रोसेसिंग करी, तो वो प्रोसेसिंग में, उस प्रोसेसिंग में आपने क्या प्रोड्यूस किया, ये कौन तय करेगा? ये तो आप ही तय करोगे ना कि मुझे बेस्ट क्वालिटी चाहिए, my production should be the best so that I can sell the best and I can get maximum profit, and I should make myself the leader of my company, leader of my product, correct? तो ये बात तो हमारे अध्यात्म में भी आती है, सेम चीज आती है, पूरी तरह से सेम चीज, कि हम what would be the, बेटा इसमें ना तुम लोग वो कर दिया करो, बोल दिया करो, because what would be the definition of pran? Pran is the energy, pran, prana, prana, pran vayu,
इसको आप ऑक्सीजन बोलोगे? नहीं, ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे हम इसको टोटल कलेक्टिव डिवाइन एनर्जी बोलेंगे, जिसपे पूरा का पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है ना। तो वही प्राण जब निकल जाते हैं शरीर से तो शरीर छोड़ देता है इंसान। तो आप यही प्राण को आप कॉन्शियसनेस बोल लो, आप आत्मा बोल लो, आप स्पिरिट बोल लो, आप जो बोलना है बोल लो। यही प्राण जब हम लोग अंदर लेते हैं तो किसके थ्रू लेते हैं? अपने सांस के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो वही शुद्ध सांस, शुद्ध जगह में जब सांस लेते हैं तो आपके अंदर अच्छी प्राणवायु जाती है। और यही अगर आप अनहाइजीनिक वे में अगर आप सांस लेते हो तो आप अशुद्ध प्राणवायु जाती है। तो प्राण इज एवरीवेयर, प्राण ही है सब कुछ। यही हम लोग आगे जब ज्ञान विज्ञान में जाएंगे 7वें अध्याय में, तब अलग अलग प्राण जो होते हैं उसके बारे में चर्चा होगी। इट विल कम, तो इट विल बी मोर क्लियर, बट अभी इतना ही समझते हैं हम लोग, क्योंकि धीरे धीरे देखो बच्चा है ना, धीरे धीरे बड़ा होता है ना। एक दिन में हम थोड़ा ही बड़ा बच्चा कर लेते हैं। तो धीरे धीरे जब कोई चीज हम लेते हैं, एसिमिलेट करते हैं, तो हमें ज्यादा समझ में आती है बातें। ठीक है ना, तो धीरे धीरे चलेंगे इस यात्रा पे हम लोग। तो आप तो प्राण, हाँ प्राण, जो प्राण हमारे चल रहे हैं, इडा पिंगला सुषुम्ना, 3 नाड़ियों में हम प्राण लेते हैं और यही प्राण हमारे पूरे शरीर में संचार करता है। ठीक है, नाउ इसी प्राण के अंदर एक और असीम प्राण है। इसी, ये सिर्फ भगवत गीता में लिखा हुआ है। इट इज मेंशन इन द गीता बाय भगवान की वाणी से कि इसी प्राण के अंदर एक असीम प्राण है जो आपकी आत्मा से कनेक्टेड है। वही आपको आत्मा की शुद्धि करता है। तो जब हम, जैसे लेयर है ना अनियन का, एक प्याज के लेयर्स होते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग लेयर्स को निकालते हैं। तो ऐसे करके जब लास्ट लेयर बच जाता है और वो शून्य जब आता है, जब प्याज का जब आप लास्ट हिस्सा देखोगे ना, तो इट इज टोटली एम्प्टी। क्या मजे की बात है, टोटली एम्प्टी लास्ट हिस्सा। उसके बाद लेयर शुरू होते हैं उसमें, है ना। तो वो जो शून्य में जब पहुंचता है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही आपकी आत्मा है, वही आपका सब कुछ है, सब कुछ। तो वही जो असीम जो आप प्राण चलता है, उस प्राण के अंदर वो जाके इसी शून्य में मिलता है। तो हम लोग कैसे कनेक्ट होंगे? हाउ विल वी कनेक्ट ourselves? हाउ विल वी रीच टू दिस लेवल ऑफ bringing the prana what we have, from which we are consuming in our body, in our gross body, and उससे जब हम सटल बॉडी में जाएंगे, उससे जब हम सटल प्राणा को अंडरस्टैंड करेंगे, वो जर्नी कैसे होगी? That journey from this pran to the internal pran, to the infinite pran, to the असीम प्राण, जो आपका शाश्वत प्राण है, जो चलता रहेगा। यही प्राण आप आत्मा बोल लो, इसको एक ही बात है, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, सो यही प्राण तक कैसे पहुंचेंगे हम? तो उसके लिए भगवान ने बताया 8 नियम। 8 नियम, योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो 8 नियम हैं, ये जो 8 स्टेप्स हैं, these are 8 steps to consciousness. These are 8 steps to, चालू हो गया, बंद हो गया था, बार बार बंद हो जाता है। ऑडियोज ऑफ करें प्लीज, ऑडियोज ऑफ करें। These are the 8 steps, 8 levels, 8 steps to consciousness.
It is the 8 steps which will lead you to that shunyata of that pyaj. 8 steps: yam, niyam, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, ये जो 8 स्टेप्स हैं हमारे कॉन्शियसनेस के, यही अगर हम लोग जिंदगी में फॉलो कर लें तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना सुंदर सारांश है ये पूरा का पूरा। इट इज सो डूएबल, इट इज सो प्रैक्टिकल, एंड इट इज सो methodical, it is so organized, and it is so spiritual also at the same time. समझ गए? तो यम, सबसे पहले हम लोग यम की बात करेंगे। यम सत्य, सत्य, ट्रुथ, जस्ट फॉलोइंग द ट्रुथ। और यम में देयर आर अबाउट 5-6 प्रिंसिपल्स, जिसमें आता है अहिंसा। नाउ अहिंसा इज नॉट ओनली किलिंग एनिमल्स, नो, दैट इज नॉट अहिंसा। अहिंसा इज ऑल्सो फ्रॉम योर थॉट्स, your words and your deeds. Everything is coming from ahimsa. अहिंसा, हम लोग किसी को क्रिटिसाइज कर लेते हैं ना, वो भी एक अहिंसक बात होती है। आप किसी की हिंसा, जब आप निंदा करते हो ना, तो हिंसा हो रही है, पता नहीं चलता हम लोग को। तो निंदा भी एक हिंसा प्रवृत्ति हो जाती है, इन अ स्मॉल वे, बट इट इज हिंसा। झूठ झूठ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सफेद हो चाहे काला हो, झूठ झूठ है। तो ऐसे ही सत्य, हमेशा always being honest to yourself, in your thoughts, in your words, in your deed. तो ये जो 5 प्रिंसिपल है यम के, वो 5 थॉट्स में भी वैलिड है, स्पीच में, वर्ड्स में भी वैलिड है, और डीड्स में भी वैलिड, तीनों में वैलिड होते हैं। ऑडियो ऑफ करो ना प्लीज। ब्रह्मचर्य, अगेन ब्रह्मचर्य भी नॉट सिलिबसी, सिलिबसी की बात नहीं हो रही है यहाँ। इट इज कि मन में जैसे भी हमें हर तरफ से अपने इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। ये जो 7 घोड़े हैं ना, जिसको भगवान चला रहे हैं सारथी बन के, उसको अपने वश में करे हुए हैं ना। सो सेम वे ब्रह्मचर्य इज नॉट सेलिबसी, बट इंद्रियों का ब्रह्मचर्य, कि इंद्रियों को इस तरह से हम फंक्शन में डालें कि बुरा ना देखे, बुरा ना सुने, बुरा ना बोले, हर्ट ना करें किसी को, बुरा ना देखें भी नहीं, सुने भी नहीं बुरा। सो दिस इज व्हाट इंद्रियों को वश में करना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो just change your thought, because thought is under your control. I think thought is the only thing which is under your control in your life. There's nothing else under your control. Not even your own child is in your own control. Then asatya. सत्य, असत्य हुआ। असत्य मतलब चोरी करना। चोरी करना मतलब wrong ways of making money, hoarding money,
So all that comes in the yum category. यम कैटेगरी में आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि व्यर्थ में धन इकट्ठा मत करो, होर्डिंग मत करो, इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, हमेशा सत्य वचन, प्रियम सत्यम प्रियम हितम, मतलब सत्य वही बोलो जो सामने वाले का हित करे प्लस अपना भी हित हो। अगर वो हित नहीं है तो सत्य नहीं बोलो, चुप रहो, because it is going to harm you as well as the other person. So no. So this is what yam is. Then we come to niyam. This we are explaining in a short way so that you understand. Niyam, discipline. नियम में 5 कैटेगरीज हैं। शौच, फिजिकल, संतोष, कंटेंटमेंट, तप, तपस्या, डिसिप्लिन, स्वाध्याय, अध्ययन और ईश्वर, भगवान, पूजा पाठ। तो ये जो 5 नियम है, फिजिकल तो हम लोग रोज जाते हैं, we all take our hygiene. Didi, can you please repeat? I could not follow. Can you please repeat? Shauch, santosh. Santosh is contentment. Always, santosh is the biggest dhan. Santosh dhan is the biggest dhan. संतोष, तप। तप में क्या क्या आता है बताते हैं। तप, स्वाध्याय, अध्ययन, एंड देन ईश्वर, परमात्मा, भगवान। ये सारे जब हम लोग ये सब नियम पालन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भगवान की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो शौच तो वी ऑल नो, वी ऑल गो physical cleansing in the morning, which is a must, and evening is a must also. और अभी तो पता नहीं कितने बार हम लोग नहाते हैं, I don't know. ठीक है, then you come to संतोष. संतोष is the biggest contentment. Be happy with whatever we have, whatever. तप, तपस्या, ये हमारे देखो शास्त्रों में कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि तप, जब तक शरीर को, जब तक सोने को तपाते नहीं है ना, सोने में निखार नहीं आता। वही है हमारी लाइफ भी। जब तक हम लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब तक एडवर्स सिचुएशंस में हम लोग फाइट करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है ना। सो वी हैव टू लर्न टू fight with our own body and fight with our own mind. How? By doing व्रत, उपवास, ये हमारा बॉडी का फाइटिंग है। तपस्या ऑफ द बॉडी, जब हम व्रत और उपवास करते हैं। जैनियों में देखो आप, हमारे सनातन धर्म में देखो, हर जगह व्रत का बहुत एक बड़ा नियम है। और अब तो आपके वो कीटू पीटू पता नहीं क्या क्या मील्स आती है, क्या क्या होता है, अब उसमें हम लोग लाख लाख रुपया दे दे के डाइट लेते हैं। तो दैट वी डू सो रॉयली, why? Because we are paying so much money into this. It's not you and me, it is a general trend what we are talking about. ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी है कि इतना दिन, इतना घंटे फास्ट करो, इतना घंटे में, जैसे शाम को इतने बजे खाओ तो नेक्स्ट मॉर्निंग में इतने बजे खाओ। ये तो बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात थोड़ी ना। इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी न्यू, बट यस, you know, the Western people, all the West, they are wonderful in marketing, so they package it in a very beautiful capsule and they sell it back to us. But I'm very sorry to say कि हम लोग अपने स्कूलों में भी
कॉलेजेस में, स्कूल में हम लोग बहुत कुछ उन लोगों की हिस्ट्री बहुत पढ़ाते हैं, उन लोगों के ऑथर्स को बहुत पढ़ाते हैं, बट हम लोग अपनी गीता, अपनी महाभारत, अपनी रामायण, ये सब हम लोग कुछ नहीं पढ़ाते हैं स्कूलों में। इसीलिए हम लोग के संस्कार कितने कितने मिक्स्ड हैं, आप देखो कितने मिक्स्ड हैं। हम अपने धर्म को पूर्ण रूप से कहाँ फॉलो कर पाते हैं, बिल्कुल फॉलो नहीं करते। इसीलिए तो ये हालत हो रही है आज पूरी दुनिया की, साथ में हम लोग भी इंक्लूडेड हैं उसमें, कि कहीं तो हम लोगों से भी कुछ गलतियां हुई हैं। लाइफस्टाइल प्रोग्राम्स देख लो आप, लाइफस्टाइल कितनी बिगड़ गई है हम लोगों की। रात को 3-3 बजे आना, रात को, और अल्कोहल 3-3 बजे आना, सुबह 12 बजे उठना। What is all this? You think we are loving our body? And then we are talking big about love yourself, love yourself. How do we love yourself? This is not love for yourself. We are torturing our body left, right, and center. When have we taken care of our body? And that is the reason we need keto diet, we need that diet, we need that diet, we need to dietitian. Why? Why? Because we are torturing our body. When we torture our body, the body retaliates back. It will give it to us back. कि तूने मेरी केयर नहीं करी, तू टाइम पे नहीं सोया, तू टाइम पे नहीं खाया, तूने हाइजीन मेंटेन नहीं करी, तो चल, तो मैं क्या करूं? This is what the body is going to tell you, because the body, each body in this world is equally intelligent and divine, unique, phenomenal, miraculous. जितने वर्ड्स आपको देने ना, सब दे दो अपने शरीर को, अपनी बॉडी को। ये आत्मा का एक मंदिर है। This is a temple of your soul. And the way we torture and we expect our immunity to go very high, impossible. It is impossible. With the lifestyle what we were taking, breaking all the niyam, शास्त्रों का नियम breaking, family का नियम breaking, traditional niyam breaking. We broke all the laws of the universe. And then we expect the universe to look after us. How? And why? I'm sorry, it is not going to happen. इसीलिए नियम बनाए गए थे हमारे शास्त्रों में कि इस नियम के मुताबिक जब चलोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तपस्या, उपवास, संयम, स्वधर्म, पूजा पाठ, ये सारा तप है हमारा। स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, तो जैसा चिंतन करेंगे वैसा मन बनेगा हमारा। और चिंतन कहाँ से करते हैं हम? जो हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस, इंस्टाग्राम के पिक्चर्स। देख रहे हैं हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं। Where have we reached? Listen, this is not anything personal, okay? This is all very, very general. आज का जो पूरा माहौल की बात कर रहे हैं हम लोग। And this is what the awareness, what we need to do. We need to change. 15 साल से जो ये पूरी पृथ्वी जहां जा रही थी, we need to change now. This is a time for change. और इसीलिए ये सब आया है हम लोग के सामने। This is our reality right now.
हम तो इसको मिरर बोलते हैं, मिरर। ये हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है। लुक वेयर आर यू स्टैंडिंग, लुक where have you taken the care of your lifestyle and your body and your mind and your soul? तुमने कहां अपने आप का ध्यान रखा है? मुझे जवाब दो। This is what this मालिक is asking us। और उसने प्रूफ कर दिया कि तुम मालिक नहीं हो, अभी भी हमारी ही मालकियत है। तुम चाहे लाख चांद पे पहुंच जाओ, लाख मंगल पे पहुंच जाओ, कहीं भी जाओ, मालिक तो मैं ही रहूंगा, मालिक और कोई नहीं हो सकता। तब वो ईश्वर के पास हम लोग जा सकते हैं जब हम संतोष, तप, स्वाध्याय। ऑडियंस बताइए जरा, आर यू अग्रीइंग विथ मी टू व्हाटएवर आई जस्ट शेयर्ड विथ यू? Yes, Didi, Yes. totally. Yes, yes. Yes, Didi. Yes, Didi. Didi. Yes, Didi. So now we know where to change ourselves, right? Yes, Didi. अब हमें पता है कि हमें कहाँ चेंज होना है। अब ये हमारे लिए एक चेंज का समय आया है। अब दुनिया क्या कर रही है उसको हम छोड़ देते हैं एक बार। अब हम सिर्फ अपनी चिंता करते हैं। We will take care of ourselves and promise our body। यहां मुझे वो हुपुनो अगेन याद आता है, I am sorry। अपना नाम बोलेंगे, ठीक है? I am sorry अर्चना, please forgive me अर्चना, thank you अर्चना, I love you अर्चना। 1 मिनट हम दे रहे हैं आपको, अपने दिल पे हाथ रखें। Just say these 4 lines। I'm sorry, take your name। Please forgive me, take your name। I love you, take your name। Thank you, I love you, take your name। तभी भगवान की पे ये बात याद आती है, हर एक जहां पे हो तुम, हर एक जहां पे हो तुम, हर एक जान पे हो तुम, पूरे जहान पे हो तुम, पर पता नहीं मालूम, पर पता नहीं मालूम, तुम्हारा नाम जरूर सुना है, पर दिशा नहीं मालूम। इसी दिशा को ढूंढने हम लोग निकले हैं, और इसी दिशा का जो रोड मैप है उसको तय कर रहे हैं हम लोग अभी। So just trust him कि वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको हमेशा बांध के चलेगा। हम लोग जब छोटे होते हैं ना, जब हम लोग अपने माँ के जब चलना सीखते हैं हम लोग, तो उस समय जब हमारी माँ जब हमारे को उंगली पकड़ के चलाती है, हम लोग चुपचाप चलते हैं ना, हम लोग कुछ नहीं बोलते ना अपनी माँ को। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमें पता है कि माँ हमें गिरने नहीं देगी। अब उस माँ को छोड़ के बड़ी माँ को पकड़ लेते हैं, अब उस बाप को छोड़ के बड़े बाप को पकड़ लेते हैं, पर उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। अब हमको उनकी पूजा करनी है। उन्होंने जो भी हमें कुछ दिया उसका हमें शुक्रगुजार करना है उनको। हर जहां पे हो तुम, हर जहां
हर जहां पे हो तुम, पूरे जहां पे हो तुम, पूरे जहां पे हो तुम, पर हमें पता नहीं मालूम। हम यही ढूंढते निकले हैं। तुम्हारा नाम जरूर सुना है, बट दिशा नहीं मालूम। तो इसी रोड मैप की जर्नी हमने अभी रोड मैप बना रहे हैं अपना। वी आर मेकिंग आवर रोड मैप, ट्रस्टिंग द फैक्ट कि हम जरूर पहुंचेंगे वहां। Yeah, we will reach, we all will reach. पक्की बात है। यही बात हुई ना। Oh yes, दीदी। जब पेरेंट्स हमें जब चलाते हैं तो हम तो बहुत विश्वास के साथ चलते हैं उनके साथ। तो भगवान का हाथ पकड़ के क्यों नहीं चल सकते हम? तो वो तो पकड़ा है, हम ही बार बार छुड़ा देते हैं हाथ को, हम ही उसकी उंगली छोड़ देते हैं और फिर उसे दोष देते हैं कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। अरे उसने क्या किया? वो तो पकड़ के बैठा है हमको, हम छोड़ देते हैं उसकी उंगली। हम ट्रस्ट नहीं करते उसको, क्योंकि हमारे थॉट्स यही पेड़ बनते हैं कल। इट इज आवर थॉट्स ओनली ना। हम ही, हमारे थॉट्स, हमारे कर्म, हमारे शब्द, सब हमारा ही है। वो भी तो हमारा ही है लेकिन उसको छोड़ देते हैं। कब छोड़ते? जब उसकी हमको जरूरत नहीं लगती तब छोड़ देते। पर ये पता है अंदर के प्राणवायु में ये बात है कि वो तो है ही, कहाँ जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज पूजा टाइम पे करते हैं। नोइंग द फैक्ट कि वो है, ये जानते हैं हम, पर हमारी भक्ति में कभी कभी हम मान नहीं पाते। यही जानना हमें धीरे धीरे मानने पे ले जाएगा। और हमें मानना है, सिर्फ जानना नहीं है। तो संसार से हमें भाव नियम नहीं छोड़ने, संसार के सारे नियम रखने हैं। माया में रहना है और माया का नहीं होना। तो संसार से जुड़ना है, संसार से भी जुड़ना है और परमात्मा को छोड़ना नहीं है। बस ये प्रॉमिस कर लें आज हम लोग कि उसकी उंगली हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। यस Yes, दीदी। Yes, दीदी। Yes, दीदी। उसकी उंगली कभी Yes, मत दीदी। छोड़ना। Yes, Never. दीदी। फिर Yes, आसन, दीदी। आसन तो सभी करते हैं, जानते हैं। योगासन, योग, सारे गीता के अध्यायों में भगवान ने सिर्फ योग की बात करी है। योग, योग एंड योग। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान विज्ञान योग, कर्म संन्यास योग। इट्स ऑल अबाउट योग। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? योग इज मीनिंग इज जस्ट जुड़ना। तो भगवान कहते हैं कि बस तुम मेरे से जुड़े रहो। बस 700 श्लोक लग गए उनको सिर्फ इतनी सी बात समझाने में कि अर्जुन मेरे से जुड़ा रहे। बस इसलिए हर चैप्टर में सिर्फ योग आता है। और यहाँ आसन है। आसन तो सबको पता है कैसे करना है, क्या करना है। आसन इज नथिंग बट अपने स्वस्थ शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि प्योरिफिकेशन के लिए, मतलब थॉट्स प्योरिफिकेशन के लिए, सब चीज के लिए आसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जिम में वर्कआउट्स करते हैं, हम लोग वेट्स उठाते हैं, हम लोग मशीनों पे काम करते हैं, वो सब ठीक है। पर जब तक वो तो सब आप अपने सिर्फ बॉडी के लिए कर रहे हो, ठीक है, अपने मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर रहे हो,
तो that is all external, my dear girls. It is all external. हमने जब तक योग नहीं करेंगे, जब तक आसन नहीं करेंगे, तब आसानी से जिंदगी नहीं जी पाए। आसन होता ही आसानी से है, उसमें कोई कुछ नहीं चाहिए आपको। आपको सिर्फ बैठना है अपने आसन पे और अपने आसन करने हैं। सारे आसन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आसन आपके हेल्थ के हिसाब से जरूरी है, बस उतना ही आसन करो। दिन में एक दिन में 4 आसन भी आप करते हो, आप सारे आसन छोड़ दो, चलो आप सूर्य नमस्कार भी अगर आप कर लेते हो तो भी बहुत है, बिकॉज सूर्य नमस्कार में 8 आसन आ जाते हैं। जस्ट डू सूर्य नमस्कार, दैट इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, वेरी वेरी स्पिरिचुअल। एंड उसमें भी आपको बहुत एनर्जी मिलती है, प्राण बहुत बढ़ जाते हैं आपके। प्राण इज अ सटल पार्ट ऑफ योर बॉडी, जो आपको दिखता नहीं है। तो आप सांस ले रहे हो तो आपको दिखता है ना, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, ऐसे सांस देखते हो तो मालूम पड़ता है ना, सांस आ रही है जा रही है, वो एयर है, इट इज एयर। पर प्राण जिससे शरीर पंचभूत बनता है, जिससे शरीर बनता है, जिससे आपके मांसपेशियां बनती है, वो सारा आपका प्राण है जो आपको दिखता नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सांस एंड प्राण। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम प्राणायाम पे। प्राणायाम प्राण प्लस आयाम, जहां प्राण का ठहराव आता है, मीन्स रेचक, कुंभक, प्रेरक। So रेचक is when we exhale, कुंभक when we hold। तो प्राण की जो बैरोमीटर है ना, प्राणों का जो शक्ति है या प्राणों की जो ऊर्जा का जो इंटेंसिटी है, वो मालूम पड़ती है हमको, हम कितना उसे होल्ड कर, मतलब कुंभक। कुंभक कुंभक इज द मेन बैरोमीटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्राण। वो जो वायु हम लेते हैं, वो जो ऑक्सीजन लेते हैं, उसको हम कितना ठहराते हैं। we inhale, that is purak, rechak exhale, and kumbhak we hold. So kumbhak is what is important, and kumbhak is two times। एक बार जब आप सांस लेते हो, ठहराते हो, वो है एक कुंभक। उसके बाद जब आप सांस छोड़ते हो, फिर आप जब दूसरी सांस लेते हो, उसके पहले जो एक होल्ड करना है, तो 2 होल्डिंग होती है, एंड दोनों होल्डिंग इज ब्राह्म कुंभ, बाहर का कुंभक एंड अंदर का कुंभक, आंतरिक कुंभक। तो आंतरिक कुंभक इज मोर इंपॉर्टेंट, बाहर का कुंभक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हार्ट पेशेंट है, ज्यादा स्ट्रेस मत देना अपने हार्ट को, जितना आप होल्ड कर सको होल्डिंग की चेष्टा करिए। दिस इज व्हाट प्राणायाम इज। बाकी तो आप ये कपालभाति, अनुलोम विलोम एंड समतल एंड ऑल दैट भ्रामरी वामरी, सिंह प्राणायाम, शीतल प्राणायाम, पता नहीं कितने प्राणायाम, 81 प्राणायाम होते हैं, बहुत आसन भी 81 होते हैं, बहुत कुछ है इसमें, लेकिन वी आर नॉट गेटिंग इनटू ऑल दैट। प्राण का ठहराव इज व्हाट प्राणायाम इज। तो अंडरस्टैंड कि ये सब जो टेक्निक्स हैं, दो दैट इज जस्ट सांसों की क्रियाएं हैं वो, लेकिन प्राणायाम है, इट इज ओनली आप कितने देर उसे होल्ड कर सकते हो, और जितने देर आप होल्ड कर सकते हो उतना अन्न आपके शरीर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और जब अन्न की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो आपकी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। ये है प्राण। तब वही तो साधु लोग करते हैं, और संत लोग, महात्मा लोग क्या करते हैं? यही तो करते हैं, सांस को ही तो रोकते हैं, सांस को ठहरावे तो करते हैं, प्राणायाम तो करते हैं, और उसी से आप देखो उनको भूख बहुत कम लगती है, क्योंकि वो प्राणों का संचार उनके बॉडी में बहुत हो जाता है।
तो प्राण तो हमें अपने खाने से भी मिलता है, अपने वायु से भी मिलता है, लेकिन मिलता सब कुछ है हमें, पर हम उसे ठहराते कितना है अपनी बॉडी में, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज प्राणायाम। देन इज प्रत्याहार। प्रत्याहार इज व्हाट? प्रत्याहार इज कंट्रोल ऑफ सेंसेस, शब्द, रस, स्पर्श, रूप, गंध, साउंड, टेस्ट, हियरिंग, टच एंड स्मेल। ये पांचों का कैसे हम लोग कंट्रोल में रखें, दैट इज व्हाट प्रत्याहार इज। सो प्रत्याहार भी जरूरी है। मुझे बताइए यहां तक जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो कौन सी चीज हम ओमिट कर सकते हैं अपनी लाइफ से? कुछ भी नहीं कर सकते, because these are what the major part of our life, pillars of our life, pillars of our consciousness, pillars of our spiritual journey, pillars of getting into your inner journey, inner self, अंतःकरण की यात्रा। यही तो 8 नियम है। बट इन 15 सालों में हमारा जनरेशन क्या इसको फॉलो किया है? एक भी चीज हम लोग ने यहां से फॉलो नहीं करी, एक भी चीज। Not a single thing what we have followed. We took life so granted. We took the whole thing, everything for so granted. We took the whole world for granted. And minute we took whole world for granted, what happened? We took the whole universe for granted. And the whole universe is nothing but God himself. परमात्मा खुद, उसी का तो क्रिएशन है। तो हमने पूरे क्रिएटर को ग्रांटेड पे ले लिया। We took the whole creator for granted. So we can't blame him for anything in our life. We can't ask him कि ये तूने ऐसा क्यों किया। We cannot, ये अधिकार हम लोग को है ही नहीं। अब तो हम लोग को सिर्फ उससे माफी मांगनी है बस, और वो तो देनदार है ही, देगा, समय आने पे देगा। क्या बेटा? Yes, yes, of course. We'll tell you that also. So, dharana. Next is dharana. धारणा, ध्यान, समाधि। देखो प्रत्याहार तो हमारी टोटली एक्सटर्नल बॉडी की तरफ से बातें हैं, और धारणा, ध्यान, समाधि इज ऑल इंटरनल। जब ये एक्सटर्नल हमारे हाथ में आ जाता है, जब हम ये एक्सटर्नल की प्रैक्टिस, अभ्यास में लग जाते हैं, संकल्प ले लेते हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, सब चीज का नियम ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम आ जाते हैं फिर धारणा में। धारणा इज व्हाट? कंसंट्रेशन, एकाग्र चित्त। और जब तक ये एकाग्र चित्त, मतलब यहाँ पे त्राटक क्रिया हमारी बहुत बढ़िया काम करती है, बहुत बढ़िया काम करती है। त्राटक क्रिया मतलब अर्जुन ने क्या किया? वो त्राटक की तो किया था उसने, जब उसने वो मछली की आंख में, पानी में उसने तीर मारा। What was that? It was total that he was totally focused on that. तो जो भी काम करते हैं हम लोग अपनी लाइफ में, अपना हाउस होल्ड चोर्स ऑल्सो, whatever, it is all with एकाग्र चित्त, with concentration. धारणा, ध्यान. ध्यान is of course we overshoot every day. It doesn't matter. It's okay. ठीक है? So दान के बारे में भी हम बता देंगे, of course. Just sit with us. Just sit together right now. ध्यान, ध्यान is what? ध्यान is जब धारणा कंप्लीट हो जाती है, जब कंसंट्रेशन में परिपक्व हो जाते हैं हम, जब कंसंट्रेशन हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, we are giving our concentration everywhere, wherever we are, whatever we are doing with total एकाग्र चित्त, तब then वो ऑटोमेटिकली आप ध्यान में
चले जाओगे। वही तो ध्यान है, वही ध्यान है कि आप जब पूरी तरह से मन को शांत कर लोगे, कामनेस एक आ जाएगी। और यही 7th स्टेप जो हमारी समाधि के पहले की आती है, वो है ध्यान। जब सारी बाधाएं बाहर की आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, वो है ध्यान की स्थिति। जब आप पूरे तरह से you will not listen to the outside world, outside voice, outside जब दुष्यंत के ध्यान में थी शकुंतला, तो दुर्वासा मुनि आए, कितना क्वेश्चंस पूछे, उसे पता ही नहीं था, वो इतने ट्रांस में थी। टोटल स्टिलनेस, जहां थॉट भी आता है तो आपको पता भी नहीं चले कि थॉट आ गया, वो आया कब और चला गया कब, ये भी नहीं पता आपको न शरीर का बोध नहीं होता। और जब शरीर का बोध नहीं होता तब वो समाधि की स्थिति आ जाती है, एंड दैट इज समाधि। तो यम नियम हो गया आपका बीज, योर सीड, जिसको आप बोते हो, ठीक है। आसन प्राणायाम हो गया जब आपका वो थोड़ा सा एक कली निकलती है, अंकुरित जो होता है, ठीक है। उसके बाद प्रत्याहार हो गया आपका फूल, और फिर धारणा ध्यान समाधि आपका फल। तो ये है पूरी जर्नी अष्टांग की। तो इसी इसमें ही करेंगे दीदी, ये लास्ट हाँ, सेंटेंस रिपीट करिए। यम नियम हो गया आपका बीज, योर सीड, ठीक है। जैसे सत्य बोलना, अहिंसा करना, ब्रह्मचर्य रखना, इंद्रियों पे कंट्रोल रखना, नियम रखना, डिसिप्लिन रखना, तपस्या करनी, स्वाध्याय करना, ईश्वर का ध्यान रखना कि सब कुछ तू ही है, तेरे साथ ही मैं चल रही हूँ, तेरे साथ ही मैं चल रही हूँ, ठीक है। तेरे साथ ही मैं चल रही हूँ। प्रत्याहार हो गया पुष्प, फूल, क्योंकि जैसा आपने बीज बोया वैसे आपको फूल निकलेगा। अब आपने लगाया गुलाब का फूल तो गेंदा तो नहीं मिलेगा ना उसमें, आपको तो गुलाब ही मिलेगा जी। उसके बाद धारणा ध्यान समाधि आपका फल, क्योंकि हर चीज के पहले पहले फूल आता है, उसके बाद फल आता है उसका। यू अंडरस्टैंड? सो फल इज समाधि। समाधि की स्थिति तो खैर अभी दूर की है, कोई बात नहीं। पहले ये 7 नियम भी हम लोग कर लें, और ये सब साथ चलते हैं। You cannot omit even one item from here. It's your total balanced meal. You need vitamins, you need fat, you need carbs, you need protein, you need everything. So same way you need everything here also. है ना? So समाधि के बाद परमात्मा का द्वार हमें मिलता है, और हम उस परमात्मा में तो सिर्फ प्रवेश ही कर सकते हैं ना, क्योंकि वो जो प्रेम का द्वार है ना, बस वो द्वार ही है और कुछ है नहीं। क्योंकि एक द्वार जब खोलते हैं तो फिर दूसरा द्वार आ जाता है, फिर दूसरा खोलते हैं तो फिर तीसरा आ जाता है। इसे तो बोलते हैं परमात्मा अनंत है, अनंत है, क्योंकि उसे हम बांध थोड़ी नहीं सकते, उसे हम पा भी नहीं सकते। जैसे हमारे महाराज श्री कहते हैं कि उसे तो हम पा भी नहीं सकते, क्योंकि वो पाने की चीज ही नहीं है, वो तो सिर्फ शून्य है, चारों तरफ शून्य है, बस कुछ नहीं है। तो पाओगे क्या? अब सागर को पा सकते हो? नहीं। उसमें डूब सकते हो ना, उसमें कूद सकते हो ना, बस वही है। और आपने उसमें कूदा, आप उसमें चले गए अंदर, आप डूब गए उसमें, आप पा लिया उसको। बट एसेट कुछ पाने का कुछ नहीं है, बिकॉज ही इज इनफाइनाइट, उसे पाया नहीं जा सकता, बिल्कुल पाया नहीं जा। यही हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वो उसको पाने की चीज नहीं, उसके पीछे मत भागो, अपने नियम करो, अपने जो स्वाध्याय है, अपनी तपस्या है, बस वो करते चलो, वो करते चलो, खुद न खुद उस शून्य में पहुंच जाओगे। और फिर वो जब शून्य में पहुंच जाओगे, अपने आप उसके द्वार तक प्रवेश कर जाओगे, और जब उस द्वार में प्रवेश हो गया तो आप उसमें डूब गए। It's as simple as that.
इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अब ये जो 8 नियम है हमारे, ये क्या डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ये सिर्फ संकल्प, हमारा डिफिकल्टी है संकल्प में। हम संकल्प लेके उसे या तो फॉलो नहीं कर सकते, या वो संकल्प लेके हम भूल जाते, कंसिस्टेंसी नहीं रहती हमारे साथ, हम उसे रिपीटेडली करते नहीं है। संकल्प इज डिसिप्लिन? नो, संकल्प इज कमिटमेंट, कन्विक्शन। संकल्प लेना नहीं हम जानते, और एक बार संकल्प आ गया ना, then there is no looking back। और संकल्प तो हम लोग हर पूजा में लेते हैं, हर समय तो लेते हैं संकल्प, ठीक है? So this is what we wanted to share today, and now almost the 6th chapter is done. Mota moti, we have covered a lot of it in this. So now we go to the 7th chapter from day after tomorrow.